गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो एमपी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है 2022 उसके एनालिसिस की। पहले मैं अपना स्कोर बता देता हूँ। मैंने 121 स्कोर किया है आउट ऑफ 200। ओके, नाउ बात करते हैं टेक्निकल की कि टेक्निकल पेपर कैसा क्या रहा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। तो वहाँ से उसने इलास्टिक कांस्टेंट का जो रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। उसमें भी पर्टिकुलर ई, जी एंड म्यू पॉइजन्स रेशियो, इसके ऊपर उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक था न्यूमेरिकल और एक था थ्योरी क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा उसने जो अपना फॉर्मूला होता है डिफॉर्मेशन का, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए ही, इससे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक न्यूमेरिकल पूछा था और एक थ्योरी क्वेश्चन इससे पूछा था उसने। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से क्वेश्चन थे। इस तरीके से क्वेश्चन था कि जो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो ऑप्शंस में ट्रिपल पॉइंट था तो हमें वही मार्क करना था। और नेक्स्ट कुछ वाटर का जो फेज डायग्राम हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं वाटर का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है और वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है फेज चेंज के दौरान। तो इससे एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस थर्मोडायनेमिक्स की। तो डीजल साइकिल, पर्टिकुलरली डीजल साइकिल पर उसने न्यूमेरिकल भी पूछा है। 2 क्वेश्चंस पूछे हैं डीजल साइकिल के ऊपर। एक बार उसने कंपेयर करवाया है ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल को और एक बार डीजल साइकिल पे ही न्यूमेरिकल पूछा है कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू देने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं रेनकाइन साइकिल पे एक न्यूमेरिकल पूछा है उन्होंने। आगे बात करते हैं आरएसी की। आरएसी पे एक न्यूमेरिकल आया है जहाँ पे वेपर की इंथैल्पी निकालनी थी, लिक्विड वेपर की दी थी, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ था आपका। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में कास्टिंग से एक क्वेश्चन पूछा था उसने, जिसमें उसने पूछा था कि जो कास्टिंग के जो मेटल का सरफेस होगा जो टच में है आपके मोल्ड के प्लेट मोल्ड के, वहाँ पे कौन सा ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, फाइन, कोर्स, ग्रेनुलर, इस टाइप के ऑप्शंस थे। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल साइंस की। मटेरियल साइंस में हीट ट्रीटमेंट से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। हीट ट्रीटमेंट में भी पर्टिकुलर उसने हार्डनिंग टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। हार्डनिंग में जैसे उसने बोला था कि मटेरियल हार्डनिंग हम कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ब्रिटलनेस बढ़ाने के लिए, या एनी अदर प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए। और एक और क्वेश्चन हार्डनिंग से ही उसने पूछा था। आगे बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में उसने मेटा सेंटर से 2 क्वेश्चन पूछे हैं मेरे इसमें। एक न्यूमेरिकल था और एक थ्योरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं उसने कुछ जनरल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ से क्वेश्चंस पूछे हैं। आगे बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो टेक्निकल आपका ओवरऑल स्कोरिंग था। मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों भी आपकी स्कोरिंग थी। मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए हैं 2 क्वेश्चंस, पर्टिकुलर ट्रेन एंड डिस्टेंस, इससे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ज़्यादा पूछा है उसने। सीरीज़ के क्वेश्चंस आए थे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन कैलेंडर से था जिसमें उसने डे निकलवाया था आपसे जब 100 ईयर का डिफरेंस आ रहा था, तो वहाँ पे कौन सा डे होगा कैलेंडर से, वो निकलवाया था। आगे बात करते हैं जीके की। तो जीके में कोई भी एमपीजीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, गेम के ऊपर थे कि कौन से प्लेयर का नाम कौन से गेम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट रिवर के क्वेश्चन थे। उसमें इंडियन रिवर्स भी थी और एमपी की रिवर्स भी थी। यहाँ पे एक एमपी का रिवर का नाम देखने को मिला था, बेतवा का। इसके अलावा कहीं से कहीं तक एमपी जीके नहीं आया था। नेक्स्ट जीके की बात करते हैं तो ओवरऑल जीके थोड़ा सा टफ था कंपेयर टू अदर सेक्शन। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में करेक्ट द सेंटेंसेस, रिप्लेस द पार्ट ऑफ द वर्ड बाय द करेक्ट वर्ड और फिल इन द ब्लैंक, वहाँ पे भी आपको आर्टिकल या प्रीपोजिशंस से क्वेश्चंस पूछ लिए थे उसने। इंग्लिश ओवरऑल अच्छी थी, आप स्कोर कर सकते थे उसमें। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे थे उसने। कंप्यूटर की बात करें तो सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे थे। एमएस वर्ड से एक क्वेश्चन था। बात करें हिंदी की तो हिंदी भी थोड़ा सा टफ था। उसने एडवांस हिंदी पूछी थी। जो नॉर्मल हिंदी हम पढ़ते हैं, रस, समास, पर्यायवाची, मुहावरे, इन सब से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एडवांस हिंदी पूछी थी उसने। इसके अलावा बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस का लेवल मॉडरेट था। उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे क्वेश्चंस पूछे थे मॉडरेट लेवल के। थैंक यू।